दोस्तों 2014 के बाद देश ने एक दौर देखा, दौर जिसमें लंबे वक्त बाद एक ऐसा लीडर सामने आया जिसके बोलने की क्षमता बड़ी जबरदस्त थी। मैं बात कर रही हूँ नरेंद्र मोदी की। गुजरात से निकलकर नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के फलक तक पहुंचे और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। उनकी हर बात उनके समर्थकों के लिए, जनता के लिए एक पत्थर की लकीर के तौर पर थी। लेकिन आज वक्त ऐसा बदला है कि देश की पॉलिटिक्स के नए रॉक स्टार बन गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने संसद में आज आए तो किस तरह से वो गाड़ी से निकले, उनको कैसे मीडिया ने घेर लिया, वो तो मैं बताऊंगी आपको। साथ में दोस्तों मैं ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ हैं। मतलब मोदी जी, संसद चल रही है, बजट पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी बजट जिस दिन पेश हुआ था उसके बाद से मुश्किल से ही संसद में दिखे। और जनरली भी प्रधानमंत्री जब सत्र चल रहा होता है तो बहुत कम दिखते हैं, लेकिन अब तो हद हो गई। मतलब बहुत सारे दिन हो गए दोस्तों और अब ये सत्र खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी आखिर संसद में इतने गैर मौजूद क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हो गई है? दोस्तों वो भविष्यवाणी क्या थी वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन राहुल गांधी आज संसद में जब आए तो वो तस्वीर मैं चाहती हूँ कि आप देखें। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने ये वीडियो जारी की है जिसमें राहुल गांधी गाड़ी से उतरते दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं उनको मीडिया हमेशा घेर लेती है, क्योंकि राहुल गांधी है जो मीडिया से बात करते हैं। मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है और मीडिया से लगातार इंटरेक्शन भी राहुल गांधी करते रहते हैं। तो सुनने में आया है क्योंकि वायनाड होकर आए हैं 2 दिन राहुल गांधी, और वायनाड में जो स्थितियाँ लैंडस्लाइड के बाद पनपी हैं, जो हालात वहाँ पर हैं, तो हो सकता है कि राहुल गांधी संसद में इस मुद्दे को लेकर बोले। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को लेकर जो उत्साह है मीडिया के बीच वो आज से पहले नहीं था दोस्तों। राहुल गांधी जैसे ही संसद में आते हैं मीडिया उन्हें घेर लेती है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी मीडिया के उन पत्रकारों से मिलने चले गए थे जिनको एक कमरे में कैद कर दिया गया था। 1 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था कि मकरद्वार में जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि बाद में प्रतिबंध वो 1 दिन बाद हट गया था, लेकिन राहुल गांधी तब भी मीडिया के लोगों से मिलने गए थे और राहुल गांधी का एक जेस्चर कह लीजिए, एक बॉडी लैंग्वेज बोल लीजिए दोस्तों, उसमें बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया। मतलब इतना कॉन्फिडेंस मैंने राहुल गांधी के पर्सनैलिटी में कभी नहीं देखा। पिछले 20 सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, पर इतना कॉन्फिडेंस और इतना सब्सटेंस। वो कॉन्फिडेंस केवल हवा ही नहीं है, उसके साथ सब्सटेंस भी है। वो तर्कों पर बात करते हैं और पूरी तैयारी के साथ संसद में आते हैं। उनका हर भाषण पिछले भाषण से बेहतर होता है। लेकिन हैरानी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी संसद से गायब हैं। प्रधानमंत्री मोदी संसद क्यों नहीं आ रहे? बजट पर चर्चा हो रही है और इस बजट की वो इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी हर हाल में संसद में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी नेहरू को लेकर बहुत सी बातें बोलती है दोस्तों। नेहरू के ज़माने में तो विपक्ष की कोई मतलब नंबर्स भी नहीं थे, हैसियत भी नहीं थी, विपक्ष था ही नहीं, कांग्रेस ही एक पार्टी थी। उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू मजबूती से संसद में न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे बल्कि विपक्ष की शिकायतें भी सुनते थे, जबकि विपक्ष के सांसदों की गिनती ना के बराबर थी। तो सवाल ये दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो बात पिछले अपने भाषण में बोली थी, कहीं वो सही साबित तो नहीं हो रही है? गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। दोस्तों क्या राहुल गांधी की मौजूदगी प्रधानमंत्री को परेशान कर रही है, या फिर मोदी जी को ये डर है कि अगर वो संसद आएंगे तो विपक्ष जो लगातार एग्रेसिव है, लगातार हमलावर है, और तीखे सवाल पूछ सकता है और हंगामा हो सकता है, जिससे कि उनकी सरकार और बड़े सवाल उनको फेस कर सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आखिर प्रधानमंत्री संसद क्यों नहीं आ रहे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।